हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रीडिंग जो है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। टॉपिक है कि आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट इमोशंस क्या हैं, ठीक है, आपके लिए वो क्या इस टाइम सोच रहे हैं। सो रीडिंग जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में कुछ भी फिट नहीं करना। रीडिंग जो है आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। आप इसको अपने फ्रेंड, अपने क्रश, अपने एक्स, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हो, और करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। सो आपने करना ये है कि अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें और पॉजिटिव सोचें। ओके, सो रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। जो भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊँगी। ओके, स्टार साइन भी बताऊंगी एंड उनके नेम अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी। ओके गाइस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं, ये जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल लगते हैं ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, बट आप लोगों के लिए फीलिंग्स ये हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस टाइम फील कर रहे हैं। लाइक कि आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट। इनको लगता है कि आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ जो उन्होंने ब्रेकअप किया, ठीक है, उनको लगता है आप लोग एक यू नो इतनी अच्छी एक आप लोगों के लिए फीलिंग फील कर रहे हैं ये पर्सन इस टाइम के। इसको लगता है इसने आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके आप लोगों को छोड़ के बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ठीक है, और ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन का भी सोचता है। ठीक है, और इसको पता है कि अब आप लोगों को ये पर्सन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। आप लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुके हो। ठीक है, पहले आप वीक थे, अब आप लोग स्ट्रोंग हो गए हो। ठीक है, इस पर्सन को कुछ ये रिकॉन्सिलिएशन तो चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ करना। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने खुद देखना है जेंडर क्या है। बट आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलेशन का तो ये सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में ईगो आ जाती है। ईगो की वजह से ये पर्सन रुक जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ये पर्सन सोचता है, पॉजिटिविटी नहीं सोचता। लाइक अगर बात करूँ मैं सिंपल वर्ड्स में, तो ये पर्सन जो है पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल लेता है। ठीक है, मुझे ऐसा ये पर्सन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पैशन फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव आप लोगों के साथ फिजिकल होने का भी ये पर्सन सोचता है, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी फील करता है ये पर्सन, अट्रैक्शन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं ये। ठीक है, चाहे ये लड़का है या लड़की है, और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे कनेक्शन है। ठीक है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, बट इस टाइम इस पर्सन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा पुअर चल रही है। ठीक है, ये आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों के पास आना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम इसको लगता है टाइम सही नहीं है। सो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं इस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी ये पर्सन करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये यूनिवर्स से और स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो। ठीक है, लेकिन रास्ते तलाश कर रहा है, कुछ सोर्सेज ढूंढ रहा है जहाँ से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ सके, आप लोगों से बात कर सके, बिकॉज ये अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा छुपा रहा है इस टाइम। इसको किसी तरह का फेयर भी इस टाइम है। ठीक है, बट अपना जो फेयर, ये पर्सन जिस चीज़ का इसको डर है ना, उस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप लोगों की तरफ स्टेप ले सके। मुझे यहाँ पे बहुत हैवी फील हो रहा है कि ये आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ठीक है, लेकिन आने का इसको समझ नहीं आ रही, रास्ता तलाश कर रहा है, कुछ सोर्सेज ढूंढ रहा है कि आपसे बात की जाए, बट कुछ फेयर आ जाता है बीच में, जिसकी वजह से आप लोगों की तरफ आना मुश्किल है। अब आई डोंट नो इस पर्सन को किस तरह का फेयर है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आता। ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील करता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आप लोगों को लेके।
इसने अब आप लोगों के साथ पहले जिस वजह से आपको छोड़ा है, अब इस पर्सन को उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है कि इसको अपनी उस गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को रात को नींद ना आती हो, गिल्ट फील है कि इसने आप लोगों के साथ जो भी छोड़ के आपके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब आपकी वर्थ एंड वैल्यू बेसिकली समझ आ रही है। एंड ये पर्सन इस टाइम पेशेंस बना के इस पर्सन ने रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई, थकावट वाली एक एनर्जी है, टायर्ड फेडअप मुझे फील हो रही है ये एनर्जी। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंस इस पर्सन ने बनाया हुआ है। ठीक है, और बहुत परेशान है बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, आप लोगों को अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी का प्रपोज करना चाहते हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप जो है एक न्यू फेज जो है उसका स्टार्ट हो। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सोच रहा है कि आप लोगों की तरफ स्टेप ले सके। आप लोगों के साथ टेलीपैथी कनेक्शन ये पर्सन फील करता है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने बनाया हुआ है, पेशेंस एंड फेयर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन सुन रहा है। हो सकता है इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, अब एक्टिवेट हो रहा है। जो इस चीज़ को चीज़ें पास्ट में समझ नहीं आई, अब ये स्लो स्लो जो है ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये उस चीज़ों को सोच रहा है। बिकॉज ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, तो अब ये अपनी जो जिस भी पोजीशन पे इस टाइम करंट सिचुएशन जो इस पर्सन की जिस जगह पे ये पर्सन है वहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वहाँ से निकलना चाहता है ये पर्सन और आप लोगों की तरफ आना चाहता है, रास्ता तलाश कर रहा है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है इस टाइम। कुछ कुछ न्यू ढूंढने की तलाश में ये पर्सन है, ताकि आप लोगों को शायद न्यू आइडियाज़ ये पर्सन मुझे लगता है सोच रहा है, ताकि आप लोगों की तरफ आ सके और आपको अपना लव ऑफ़र कर सके। बिकॉज इसको पता है अब आप लोग सॉलिड कुछ ऑफ़र करेगा तभी आप लोग इसको एंट्री दोगे, अदरवाइज़ आप लोग इसको अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं दोगे। काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेके। ठीक है, आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, चेंज चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है आप लोगों के साथ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजेसिव है ये पर्सन। कुछ न्यू विजन देख रहा है मुझे लगता है ये पर्सन। ठीक है, और फोकस काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने बनाया हुआ है। अब इस पर्सन ने मुझे लगता है आप अथॉरिटी में ये पर्सन या तो आ गया है या आने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों के दरमियान जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है उसको, ताकि वो चीज़ें ठीक हों। कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ और कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन किसी से एडवाइस भी ले रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, बिकॉज कुछ फेयर है और कंफ्यूज है ये पर्सन। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये पर्सन सोच रहा है यहाँ पे। ठीक है, चेंज तो ये डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है अपनी लाइफ की, बिकॉज ये आप बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत फेडअप हो चुका हुआ है इस चीज़ से। इसको रास्ते की समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन किस तरफ जाए, ताकि आप लोगों के साथ इस पर्सन का कनेक्शन जो है स्टार्ट हो और रिकॉन्सिलिएशन की तरफ आए। ठीक है, बिकॉज ब्रेकअप यहाँ पे सिचुएशन मुझे हैवीली फील हो रही है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ब्रेकअप हो चुका हुआ है। ठीक है, टोटली आप लोगों की काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई और ये पर्सन को इतना ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिविटी में है कि इसको पॉजिटिव कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि पॉजिटिव चीज़ें कैसे होंगी। और जो इसने चीज़ें ख़राब की हैं अब उस पर पछता रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस पर्सन के हो सकता है अपनी फैमिली वालों के साथ आप लोगों को लेके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि अब आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर भी लेता है, आप लोगों के साथ फैमिली बना भी लेता है, तो अब इस पर्सन का उन अपनी फैमिली के साथ रहना आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है इसका, काफ़ी लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ भी कन्फ्लिक्ट किया है। ठीक है, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के हुए हैं। अब इस पर्सन के अपने फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को किसी की रियलिटी समझ आई है जिसने इसको पास्ट में मैनिपुलेट किया है आप लोगों के लिए। अब उस पर्सन का रियल फेस इसके सामने आया है, जिसकी वजह से उनके साथ भी काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। बट ये पर्सन हिम्मत बना रहा है ताकि आप लोगों की तरफ आए, बिकॉज फेयर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है जो भी चीज़ें, ताकि इस पर्सन को किसी किस्म का हार्म कोई ना कर सके। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है नेगेटिव दूसरों की थॉट से। खुद तो नेगेटिविटी इस पर्सन में मुझे नज़र आ ही रही है, लेकिन अपने आप को ये पर्सन अब दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से निकाल रहा है, ताकि आप लोगों की तरफ आ सके, ताकि ये भी अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को फील कर सके। ठीक है, कुछ सडन ये पर्सन कर सकता है। ठीक है, सडन आएगा आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज।
ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है इस टाइम ये पर्सन, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। ऑब्वियसली जब डिप्रेशन है या मेंटली तौर पे मेंटली एग्जॉस्ट है ये पर्सन, मेंटली रिलैक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को टोटली फिजिकली भी रेस्टलेस फील करता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये पर्सन डिसीजन लेगा अब, बट लेगा तो बहुत ज़्यादा एक सडन एक्शन होगा आप लोगों की तरफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैशन मुझे बहुत यहाँ फील हो रहा है। इस पर्सन का स्टार साइन हैवी यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, हैवीली मुझे यहाँ फील हो रहा है। एंड इसका स्टार साइन हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर। बट ये पर्सन का आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज ये पर्सन आपको करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है और चांसेस भी हैं यहाँ पे करने के, बट जो चीज़ इसको रोक देती है, इस पर्सन ने अपनी इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज ये पर्सन की ईगो इसको जो है आप लोगों के साथ बात करने से रोक देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसके पास है, जिसकी वजह से ईगो क्लैश की वजह से ही आप लोगों की बात नहीं हो पा रही, तभी टाइम जो है डिले पे डिले हो रहा है। या आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या कार्मिक हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। कार्मिक जरूरी नहीं है नेगेटिव सेंस हो, समटाइम्स कुछ पॉजिटिविटी भी होती है कार्मिक में, ठीक है। कुछ लेसन आप लोगों ने एक दूसरे से सीखने होते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है इस पर्सन का, अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूँ तो इस पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है बी, डी, ए, ओ, क्यू, एम, एन, एस, पी, टी, जेड, यू, के, एल। सो ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। एंड साइन मैंने आपको बताया, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी मुझे लग रहा है, बट एरिस लियो सैजिटेरियस है। एंड विर्गो जेमिनाई, कैप्रिकॉन, ये हैवी स्टार मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, ठीक है। सो कनेक्शन तो आप लोगों का मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बस ईगो का प्रॉब्लम है इस पर्सन को, जिसकी वजह से आप लोगों की तरफ आ नहीं रहा, ओके। सो बट एक्शन लेगा ज़रूर ये पर्सन। बात की जाए यहाँ पे 1 मंथ का टाइम हो सकता है या 3 मंथ का, आप लोगों की तरफ ये पर्सन एक्शन लेगा, ओके। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।